और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में डीटीसी से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की है। डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में चल रही है। इस रिपोर्ट में इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र है। राजस्व में वृद्धि नहीं, परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है, इसका जिक्र इस कैग रिपोर्ट में किया गया है, जो कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पेश उनके द्वारा की गई। इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अक्षय, कैग रिपोर्ट पेश हुई है डीटीसी की, कई सारी बड़ी बातों का खुलासा, इसमें इस बात का भी जिक्र है कि डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में चल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कई अनियमितताएं बताई गई हैं कि पिछली सरकार ने किस तरह से डीटीसी को चलाया है। घाटे में संचालन बताया गया है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो परिचालन लागत है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसको सुधारने के लिए, राजस्व में वृद्धि करने के लिए कुछ काम नहीं किया गया है। इसके अलावा बजट और अनुदान का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। सही तरीके से अनुदानों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की जो कमी है वो पाई गई है। बस सेवाओं की जो स्थिति है वो भी रखरखाव और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, ये भी इसमें जिक्र किया गया है। 200 पलों की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से यात्री सुविधाओं में गिरावट आई है, पुरानी और जो बसें हैं उसमें सही तरीके से सुविधा नहीं दी जा रही है और जो रखरखाव और वर्षा प्रबंधन है वो उसमें भी बहुत गड़बड़ झाला सामने आया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम बातें कही जा रही थी केजरीवाल सरकार और आतिशी सरकार द्वारा, इसमें अगर देखा जाए तो विपरीत पूरी परिस्थिति नजर आती है और साथ ही साथ मैनुअल टिकटिंग प्रणाली में भी अनियमितता पाई गई है और काफी स्थिति ऐसी है कि जिसमें कि बहुत सुधार की गुंजाइश है। साथ ही साथ पर्यावरण प्रभाव को भी सही तरीके से इसमें नहीं रखा गया है। प्रदूषण का भी एक प्रमुख जिम्मेदार अगर डीजीसी को बताया गया है। कह सकते हैं कि सीएनजी और जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं उसको और बढ़ाया जा सकता है, उसका बेड़ा बढ़ाया जा सकता है और हरित परिवहन की जो पहल है उसको जरूर लागू की जानी चाहिए। तो साफ है कि कई सुधार परिवहन नीति में जो सुधार की आवश्यकता है उसको सिफारिशें की गई हैं, जिसमें वित्तीय सुधार है, बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचा है, यात्री सुविधाओं का विस्तार और साथ ही साथ अगर देखें तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देकर के इसको आगे बढ़ाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। ठीक है अक्षय, फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।